हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लेकर आ चुका हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं पद्यांश बोलते हैं। एक अथवा का क्वेश्चन आता है, या तो उसको कर लें या फिर दूसरे को भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो आप इससे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको रोज़ रोज़ नई अपडेट मिलें। मैंने त्यागपति और पंचलाइट आदि की वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। प्रश्न परिचय। प्रश्न देखते हैं किस प्रकार आता है। सामान्य हिंदी के खंड क के चतुर्थ प्रश्न, जो चौथे नंबर पर प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्गत पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित विभिन्न पाठों में से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आपको क्लियर हो रहा होगा। इस प्रश्न के लिए कुल 2 × 5 = 10 अंक निर्धारित हैं। 2 संदर्भ के में हो गए और 5 किसके हो गए? 5 व्याख्या के हो गए। तो इस प्रकार हम समझते हैं इसको। सबसे पहला चैप्टर मैं आज करा रहा हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित पवन दूत का, जिसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा जी बहुत दुखी हो जाती हैं, और उनके वियोग में वह बहुत कुछ वर्णन करती हैं, बताती हैं कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, मेरे हृदय में क्या पीड़ा हो रही है, उसे वो बताती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुक उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। श्रीमती राधिका वर्णन करती हुई कहती हैं कि बेटी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बेटी खिन्ना, बैठी मतलब बैठी हुई थी, खिन्ना मतलब उदास, यक दिवस एक दिन, वे कौन? श्रीमती राधिका जी। वे गेह में थी अकेली, श्रीमती राधिका अकेली महल में उदास बैठी हुई थी। वो घर में तो रहती नहीं थी, महल में रहती थी। तो वो वर्णन करती हुई कहती हैं यहाँ पे कि एक एक लाइन आप क्लियर करते जाएं। बेटी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन श्रीमती राधिका अकेली महल में उदास बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों आंखों से आंसू आकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे, अर्थात धरती को गीला कर रहे थे। द्रग युगल, द्रग अर्थात दोनों, युगल माने नेत्र, दोनों युगल माने नेत्र अर्थात जोड़ा बोल सकते हैं, जैसे जोड़ा, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो इसी समय क्या हुआ, उनके महल में फूलों की सुगंध को लेकर प्रात वाली जो सुपवन हवा होती है, सुंदर पवन होती है, वो खिड़कियों के द्वारा आई, खिड़कियों के माध्यम से आई। फिर से मैं बताता हूँ आपको। बेटी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली,
आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन श्रीमती राधिका अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू आ आकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय उनके महल में फूलों की सुगंध को लेकर परात वाली जो सुंदर पवन होती है खिड़कियों के माध्यम से आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो श्रीमती राधिका जी का दुख पवन के कारण, जो हवा थी पवन उसके कारण बहुत बढ़ गया। तो श्रीमती राधिका धीरे से पवन से कहती हैं, श्रीमती राधिका दुख के साथ सदुख के साथ, सदुख का अर्थ होता है दुख के साथ, धीरे से कहती हैं, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी प्रातकालीन पवन, हे प्यारी हे सुंदर पवन, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी समय की क्रूरता से कठोर बन गई हो, समय की या दूषित हो गई, समय की क्रूरता से दूषित हो गई हो। श्रीमती राधिका उससे पूछती हैं, पवन से कहती हैं कि हे प्यारी प्रातकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की मार से कठोर बन गई है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। इस पे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया है, शीर्षक का नाम है पवनदूत का और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। बोर्ड में आपसे इसका अर्थ नहीं पूछता है, बोर्ड में ये 5 क्वेश्चन देगा, जो आपका एग्जाम होगा इसमें 5 क्वेश्चन देगा ऐसे, जो 10 मार्क्स के आएंगे 2 नंबर का ये होगा, तो 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो आपको अर्थ आना चाहिए पर, क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं बनते, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से भी बन सकता है, कहीं से भी। चलो दूसरे में देखते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद लेना श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, कोई क्लानता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुकित करना, तप्त भूतांगना को। तो इसका हम अर्थ समझते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझे कोई शर्मीली महिला, तुझे कोई रास्तागीर शर्मीली महिला दिखाई दे तो तू उसके उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ा मत देना। विकृत वसना, विकृत का अर्थ होता है उड़ा देना या फैला देना, उड़ा मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद लेना श्रांति को, गोद ले श्रांति को ना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, जो रागीर महिला है, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो अपनी गोद में लेकर उसे सांत्वना देना। होठों की और कमल मुख की म्यालता मिटाना, उसके होठों और कमल के समान मुंह की म्यालता थकावट को दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। यदि कोई खेत पे काम करती हुई महिला दिखाई दे, कृषक ललना खेत पर काम करती हुई महिला दिखाई दे, तो धीरे धीरे स्पर्श करके, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई आकाश में, व्योम का अर्थ होता है, ये पर्यायवाची शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं। यदि आकाश में, जो आकाश होता है अंबर बोल सकते हैं, अंबर व्योम भी बोल सकते हैं। यदि आकाश में कोई जलद बादलों का झुंड जा रहा हो, जलद अर्थात बादल, तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना और उस
गर्म महिला को, तप्त भूतांगना को उसकी छाया से सुखित कर देना, अर्थात प्रसन्न कर देना। तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, परंतु आप पे अर्थ आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब चलते हैं तीसरे पे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आप इसके अर्थ को समझते हैं तो यहाँ पे जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मथुरा के वातावरण में जब जाएगी तो तुझे वहाँ के रंग, वहाँ तू देखेगी जलद तन को जहाँ वहीं तकता हो। तू बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी, जो बादल काले वर्ण वाले श्री कृष्ण होंगे वो उन्हें देखेगी। उनके सुंदर नेत्र, जो उनके नेत्र होंगे, उनकी आंखें होंगी, वो ज्योति को बिखेरती हुई होंगी, प्रकाश को बिखेरने वाली होंगी। उनके श्रेष्ठ मुख जो होगा, मुंह की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन जो अमृत से सींचे हुए लगेंगे। हे पवन, जो नीले खिले हुए कमल के फूल के समान उनका श्यामल शरीर है, अर्थात सांवला शरीर है, ऐसा तुझे ऐसा मोहित कर लेगा जैसे नीले कमल पुष्पों की समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम, अत्यंत मोहित होती है, मोहित करने वाली होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक बड़ा सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं, अपनी कमर पर धारण किए हुए होते हैं। उनके माथे पर लटकती हुई जो बालों की लट होती है उनके मुख की शोभा को, कांति को बढ़ा देती है, और उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर की कांति उत्तीर्ण होकर मतलब प्रकाश को बिखेरेगी, अर्थात वातावरण को मनोहर कर देगी, आकर्षित कर देगी। आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्याला हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब इसके अर्थ की बात करते हैं कि यहाँ पे श्रीमती राधिका पवन से कहती हैं, यदि घर में, यदि जो उनका महल है, यदि कहीं भी ठहरे हों वो, कोई सुंदर फूल कोमलाया हुआ पड़ा हो, कोमलाए का अर्थ वो क्या बोल सकते हैं, कोमलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। कोई प्यारा कुसुम कोमला गे हमें जो पड़ा हो, यदि घर में, यदि महल में कोई प्यारा कुसुम फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर श्री कृष्ण के, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यूं देना ए पवन बतला फूल से एक बाला। हे पवन, तू इस प्रकार उन्हें बतला देना कि एक इस फूल के समान सुंदर कोमल बाला दुखी होकर म्याला हो कमल पग को चूमना चाहती है। दुखी होकर आपके चरणों को, आपके कमल के समान पग अर्थात कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। हे श्री कृष्ण, वो कह रही हैं, श्रीमती राधिका कह रही हैं, यहाँ पे इसी बात का वर्णन कर रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इस वीडियो को कर पाएँ। अगर आपको समझ में आई हो
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।